बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल जज़ीरा न्यूज़ पर लाइव एट 10 विद माया शेख के साथ मैं हूँ माया शेख। आजकल जो सबसे बड़ा मसला है हमारी यूथ का वो है बेरोजगारी का। प्लेटफॉर्म्स हैं, यूटिलाइज नहीं करना आता, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती और हर तरफ एक ही मसला दिखाई देता है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है, क्या करें। इस अहम मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन राना अदिल मुमताज साहब और उन्हीं से जानेंगे कि वो आजकल की जो नस्ल यूथ है उनको क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त का। हम अपने प्रोग्राम की जाने बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आजकल बेरोजगारी बहुत है, हर कोई इस मसले से परेशान दिखाई दे रहा है, इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और अल जज़ीरा न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज का ये जो प्रोग्राम है वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है जो सम टाइम और शायद मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा होपलेसनेस में चली जाती है और मैं समझता हूँ कि आज की ज़रूरत है, आज का जो प्रोग्राम है। और जहाँ तक आपके सवाल का ये ताल्लुक़ है तो मुझे ये लगता है कि जितनी भी हमारी ये यूथ है या जितने भी आज हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स जिनसे हमारी यूथ जो है वो 16 साल की डिग्री लेकर, 17 साल की डिग्री लेकर और बहुत सारा पढ़ के इवन ग्रेजुएशन कह लें या आप BS ऑनर्स कह लें या जो भी वो तालीम हासिल करके निकल रहे हैं, इसमें हम अकेले ना तो यूथ को कसूरवार ठहरा सकते हैं। इसके बहुत सारे पैराडाइम्स हैं। जब तक उन सारे पैराडाइम्स को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि हम इस इशू में से बाहर नहीं निकल सकते। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो यूथ के लिए है, कुछ चीज़ें जो मेरे बस में हैं और कुछ चीज़ें जो मेरे बस में डायरेक्टली नहीं है, तो हमेशा हमें फोकस उस बात पे करना चाहिए जो मेरे बस में है। हमेशा मुझे फोकस उस पर करना चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, बानिस्बत इसके कि मैं अपने राइट लेफ़्ट पे सोच के देख कर मैं डी ट्रैक हो जाऊँ या डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। तो उससे बेहतर ये है कि मेरा हमेशा फोकस जो अल्लाह पाक ने मुझे सलाहियतें दी हैं, जो अल्लाह पाक ने मुझे रिसोर्सेज दिए हैं, जो मेरे पास अवेलेबिलिटी मौजूद है, सबसे पहले मैं उसे देखूँ कि मैं उसे किस हद तक यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारे इसके एंगल्स हैं, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि मैं ये कोशिश करूँगा कि हम मैक्सिमम फोकस करें जो हमारी अपनी यूथ है, उसको अल्लाह पाक ने किन किन नेमतों से नवाजा है और वो किस तरह से उन अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक होता है सर। लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने यूज़ कैसे करना है। उनके पास कंटेंट नहीं है। फिर वही आपके वाली बात कि वो इधर उधर देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं इससे अच्छा कर लूँ, ये कर लूँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी नहीं है। तो प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से यूज़ करें कि उनका ये जो जॉबलेस वाला, ये जॉब वाला काम है, जो उनका मसला है, जो हल हो जाए? देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ये स्टार्ट हो जाता है जब हम ख़ास तौर पे मैट्रिक में हमारे बच्चे आते हैं या इवन 8th क्लास में आते हैं, तो हम एक ऐसे ऑलमोस्ट जो भी सारे स्टूडेंट लाइफ से गुज़रा होता है वो किसी न किसी क्लास लेवल पे एक माई एम इन लाइफ के नाम से वो एक ऐसे लिख रहा होता है, माई एम्बिशन इन लाइफ के हवाले से एक ऐसे लिख रहा होता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आपने मैट्रिक के अंदर अपने लिए एक एम डिसाइड कर लिया वो शायद इंटरमीडिएट में भी हो, सेम हो। ये भी ज़रूरी नहीं कि ग्रेजुएशन तक पहुँचते पहुँचते भी वो सेम हो। सम टाइम आप कुछ ऐसी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं जिसमें आपके पास बाय चॉइस एक डायरेक्शन होता है, बट लेटर ऑन आप उसको चेंज कर लेते हैं। मतलब हमारे राइट लेफ्ट पे ऐसे बेबहा सिंगर्स मौजूद हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की और सिंगिंग में चले गए, सिंगिंग में नाम बना लिया। हमारे पास ऐसे बेबहा लोग मौजूद हैं जिन्होंने एज CSSP ऑफिसर उन्होंने एग्ज़ाम अपने पास किया और पता चला जी कि वो जो है वो किताबें लिखने बैठ गए। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे राइट लेफ्ट में मौजूद है जो डॉक्टर बने, जिन्होंने लाखों रुपए सरकार के लगवाए और उसके बाद वो एज CSP या एज वो SSP या DPO या RPO जो भी है वो उस फील्ड में चले गए। अब होता क्या है, होता ये है कि सम टाइम हम ये देख रहे होते हैं अपने सराउंडिंग में कि इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और हम अपने ड्रीम्स को, अपनी जो अल्लाह ने मुझे सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों को हम डाइवर्ट कर देते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंगली, जबकि मुझे मेरे अल्लाह ने उस अपॉर्चुनिटी के लिए बनाया ही नहीं है। इस कायनात के अंदर जो है वो लाखों पेशे हैं, इस कायनात के अंदर जो है वो अल्लाह पाक ने लाखों करोड़ों कारोबार दिए हैं इंसान को। मतलब सम टाइम हम ऐसे बिजनेसेस सुनते हैं जो शायद हमने उससे पहले सुने ही नहीं होते, बट उस एरिया के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, आपको ज़रूर मार्केट को स्टडी करना है कि इस वक्त
کہاں پہ کیا کمی ہے. مجھے ڈاکٹرز کی کمی ہے ملک میں, انجینئرز کی کمی ہے, کامرس کے فیلڈ کی کمی ہے, کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کی کمی ہے, وہ ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے. لیکن اس سے امپورٹنٹ میرے پاس میرے سے بہتر اس سوال کا جواب کوئی اور نہیں دے سکتا کہ مجھے کس ڈائریکشن کو اڈاپٹ کرنا ہے, مجھے کس پیشے کی طرف جانا ہے, مجھے کس بزنس کی طرف جانا ہے. تو پہلا سٹیپ تو ہے ہی یہ امپورٹنٹ, اور وہ ہے سیلف کوسچننگ. ہم صبح و شام اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیں, امی بتائیں, ابو بتائیں, چچا بتائیں, تایا بتائیں, ماموں بتائیں. تو ماموں نے جو کیا وہی بتائیں گے نا. ماموں نے تو اپنی زندگی کے اندر ان کو لگا وہ ایز بینکر کامیاب ہے, تو ضروری تو نہیں کہ میں بھی ایز بینکر کامیاب ہو جاؤں. تو ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ہم سیلف کوسچننگ کی بجائے, خود کی اویئرنیس اپنے بارے میں حاصل کرنے کی بجائے, اور جتنا ٹائم ہم لوگوں سے کوسچنز کرنے میں لگاتے ہیں, یقین کریں اس کا 20% بھی ہم اپنی ذات پہ لگا لیں تو ہمیں زیادہ بہتر اس کا آنسر مل جائے گا. اس آنسر کو حاصل کرنے کے بعد, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہو, آپ نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بیسٹ آف دی بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے. آپ نے حق حلال روزی کمانے کا ایک طریقہ کار زندگی میں لے کے آنا ہے, اور آپ نے اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ 3-4 ایریاز ہیں نا جن میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ماموں چاچا تایا سے تو پوچھ لیتا, خود سے نہیں پوچھتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. آج ہمارے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے, آج ہو یہ رہا ہے کہ بچے یا خود یا والدین کا پریشر یا ٹیچرز کا پریشر, یا وہ دیکھو تمہارا کزن کتنا کامیاب ہو گیا, اس نے فلاں بزنس کیا. اچھا اب بزنسز جو ہے, لوگ تو اسکریپ کے بزنسز سے بھی ارب پتی ہو گئے. لوگ ایسے ایسے بزنسز سے انہوں نے نام بنا لیا جن بزنسز کے بارے میں ہم شاید سنتے ہی پہلی مرتبہ. تو میرے پاس 2 چوائسیز ہیں. ایک چوائس یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں ہو کیا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دوں. ہو کیا رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے اور میرے پاس اس کا پراپر نالج نہیں ہے, میں بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا صلاحیت دی ہے, میرے اندر ایسی کیا ایبیلٹیز ہیں, میرے رائٹ لیفٹ پہ کیا اویلیبل ریسورسز ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے میں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. سم ٹائم ہم خود سوچتے ہیں کہ یار اب میری یہ فیلڈ ہے, میڈیا فیلڈ ہے, اور میں اس میں اچھے طریقے سے چل رہی ہوں. لیکن سیکنڈ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یار اگر میں اپنی فیلڈ چینج کرتی ہوں, میں کسی اور فیلڈ کی طرف جاتی ہوں, لائک سیلون ہو گیا یا کوئی پیور ہو گیا, تو وہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں. میرے لیے ڈیسائڈ کرنا مشکل ہوتا ہے, مجھے لگ رہا ہے میں یہ بھی اچھے سے کر سکتی ہوں, مجھے لگ رہا ہے میں وہ بھی اچھے سے کر سکتی ہوں, تو بندہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے. اس کا جواب بھی خود ہی ملے گا, اس کا جواب بھی آپ کو کوئی دنیا کا استاد نہیں دے پائے گا. آپ زندگی میں یاد رکھیے گا, جو لوگ صرف اور صرف آپ کو راستے بتا رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے. راستہ تلاش کرنے کا طریقہ جاننا آج ضروری ہے. آج اس راستے کی تلاش میں تگ و دو کرنا ضروری ہے. ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ہم کسی کے پاس مشورے کے لیے جاتے وہ کہتے ہیں یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں. بھائی مجھے یہ مت بتاؤ کہ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے لیے ان 4 میں سے بہتر راستہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں. اچھا اس کا واحد طریقہ جو ہے وہ سیلف کوسچننگ ہے. اگین وائے 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 وائے, اور وہ جو کیوں 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 کیوں, جب آپ خود سے 100-150 مرتبہ کریں گے نا, آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. نمبر 1. اچھا اب یہ تو ہے راستے کو ڈھونڈنا. اب راستے کو ڈھونڈنے کے بعد اس کے کچھ لوازمات بھی تو ہیں نا. صرف ڈھونڈ لیا, لگ گیا پتہ ہے کہ جی میں اس فیلڈ میں اچھا ہوں, لیکن اس ڈھونڈنے کے بعد اگر اس کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کیا تو بھی آپ بہتر طریقے سے اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے. کچھ لوگوں کو جواب مل جاتا, لیکن جواب ملنے کے بعد جو انگریڈینٹس ہم نے ایڈ کرنے ہیں جو وہ ہم کر ہی نہیں پاتے تو بھی پرابلم ہے. اچھا راستہ غلط مل گیا, انگریڈینٹس تگڑے ہیں, پھر بھی کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. یہ باتیں دونوں بڑی اہم ہیں. اگر آپ وہ حاصل کر لیتے ہیں جو اللہ پاک آپ سے چاہتے ہیں تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے نا. پھر تو وہ لیجنڈز بن جاتے ہیں, وہ پھر دنیا میں ایک ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں. جو وہ حاصل کر لیتے ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے ان کو بنایا, تو پھر اشفاق احمد بن جاتے ہیں, پھر واسف علی واسف بن جاتے ہیں, پھر بل گیٹس بن جاتا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں نہیں, یہ دیکھیں اللہ پاک نے نا ہمیں جو دیا ہے نا, جو سب سے بڑی طاقت, میرے پاس 2 طاقتیں موجود ہیں. ایک مجھے جو اللہ پاک نے جو مائنڈ دیا ہے, اور دوسرا جو اللہ پاک نے مجھے دل دیا ہے. جب تک میں ان سے سوال نہیں پوچھوں گا, دل جو ہے نا, دل ہمیشہ
कैलकुलेशंस को नहीं समझता, कैलकुलेशंस को दिमाग समझता। दिमाग जो है वो हवाई बात को नहीं समझता। दिमाग कहता है कि अच्छा मैं ये करूँगा तो ये ऐसे ऐसे होगा, और वो नंबर्स को समझता। अच्छा, इसके बहुत सारे टेस्ट भी मौजूद हैं वैसे तो आजकल के दौर में, साइकोमेट्रिक टेस्ट बेबहा मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल साइंसेस के लोग हैं जो करवा रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बच्चे को, हमारा प्रॉब्लम क्या है आज के दौर में भी, हम जितने मर्जी बड़े हो गए, हम जो मर्जी करने शुरू कर दिए, हम हर एक से मिलते हैं अपनी ज़ात के अलावा। तो मेरा तो ये स्ट्रांगली पैगाम है, भले आप मैट्रिक में, भले आप इंटर में, ग्रेजुएशन में, आप बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे 1-1.5 घंटा, आधा घंटा खुद को नहीं दे रहे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और ख़ुद को टाइम देने के लिए वो आपकी अलहदगी है, वो कागज़ पेन है आपके हाथ में, या कागज़ पेन नहीं भी है तो कम से कम आपके माइंड में चीज़ें जो हैं वो प्लस माइनस हो रही है। तो सबसे पहले तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, जब आपको बेहतरी उस पर नज़र आनी शुरू हो जाए, रास्ता बेहतर होना शुरू हो जाए, फिर आप गुरु ढूंढने शुरू करें। अच्छा, गुरु से मुराद ये नहीं कि वो बहुत ही सक्सेसफुल हो तो वो गुरु होगा। गुरु से मुराद कोचिंग जो है, बहुत सारे ऐसे क्रिकेट टीम के अंदर, बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे कोचेज़ हैं जो अपनी लाइफ में एज प्लेयर कामयाब नहीं रहे, लेकिन एज कोच वो बड़े कामयाब हैं। कुछ लोग ऑपरेशनली बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्ट्रेटेजिक में बहुत अच्छे होते हैं। तो एज गुरु आपको वो चाहिए जिसकी स्ट्रैटेजीज अच्छी हैं, और अगर ऐसा मिल जाए जो ऑपरेशनली भी सक्सेसफुल है तो कमाल है। अब वो आपको उसको ट्रिम करने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। हमारी कौम इस वक्त बहुत तेज़ी से बेउस्तादी होती जा रही है, उस्ताद नहीं है ज़िंदगी में जो मुश्किल वक्त के अंदर आपको हेल्प कर दे। हमारे पास आज अपने सोशल इश्यूज़ के लिए, अपने रिलीजियस इश्यूज़ के लिए, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए, हमें अपने फैमिली इश्यूज़ के लिए कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिसको हम जब परेशान हो हम कॉल करें, सर ये प्रॉब्लम है, मैडम ये प्रॉब्लम है, और वो इस बात से कतई नज़र कि आप क्या फ़ैसला करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि उसका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। उसने आपकी ज़ात के मुताबिक एक अच्छा आपको सपोर्ट करना है, तो उससे भी आप सपोर्ट लेंगे। करना तो आपने खुद है ना, कोई भी दुनिया की ताकत आपको खुद तो उंगली पकड़ के नहीं छोड़ के आएगी ना, सफ़र तो आपने खुद करना। तो पहली बात है कि आप ये एवेल्यूएट करने में कामयाब हों कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है, और वो इसका जवाब मुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। हाँ, जब मैं उस जवाब तक पहुँचूँ, 2-3 ऑप्शंस आ गए, फिर मैं अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं जो मुझे सबसे पुराना जानते हैं, फिर मैं उनको मशावरत में ऐड करूँ, फिर वो वैल्यू ऐड करेंगे। हाँ, ये पहला बेहतर रहेगा, दूसरा बेहतर रहेगा, तीसरा बेहतर रहेगा। तो पहली बात तो है सिलेक्शन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज रिक्वायर्ड हैं फॉर सक्सेस। ये किताबों में मौजूद है, नेट में मौजूद है, मोबाइल पे कौन सी दुनिया की ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मौजूद नहीं है। तो जानने से कुछ नहीं होता, करने से होता है जो होता। पता तो सबको ही है, लेकिन वो सब के सब बिल गेट्स क्यों नहीं बन जाते, वो सब के सब मार्क ज़करबर्ग क्यों नहीं बन जाते। तो एक है पहले डायरेक्शन ढूंढना, फिर उस डायरेक्शन के ऊपर फोकस करना। तो जब तक ये दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। उस्ताद अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा भी अब क्या हल करें भाई, कहाँ ले जाएं आपको। आप एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, 6 उस्ताद हैं, 6 टीचर्स हैं, उनमें से 4 बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, 2 नहीं पढ़ा रहे। तो एग्ज़ाम में लिख पाएंगे कि मेरा जो क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स का टीचर था वो अच्छा नहीं था, मेरा जो फिल्म मेकिंग का टीचर था वो अच्छा नहीं था। नहीं लिख सकते, आपके पास तो ये जवाब ही नहीं है। अब मेरे पास रास्ता क्या है, मैं हेल्प लूँ, सपोर्ट लूँ, क्लास फेलोज से लूँ, इंटरनेट से लूँ। मतलब इस आज के दौर से ज़्यादा इक्विप्ड स्टूडेंट किसी दौर में भी नहीं रहा। आज के दौर से ज़्यादा इक्विप्ड बिजनेसमैन किसी दौर में भी नहीं रहा। आपके पास एक फार्मूला मौजूद है, एटम बम बनाने का फार्मूला नेट पे मौजूद है, लेकिन बनाने वाला चाहिए ना, उसके बगैर तो नहीं बनेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा, हमारी यूथ, हम ब्लेम गेम में चले गए हैं, जिस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे अम्मी अबू ठीक नहीं, मेरे अम्मी अबू पढ़े नहीं हुए, उनके पास फीसें नहीं है, वो मुझे क्योंकि बीकन हाउस में नहीं पढ़ा सके, मुझे फलां जगह नहीं पढ़ा सके, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं, मैं फेल हो गया। मतलब हमारे पास 9,999 रीज़न्स हैं फेल होने की। कामयाब होने की सिर्फ एक रीज़न है, वो अपनी ज़ात है। आपको अपनी ज़ात पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सर ठीक है, मैंने देख लिया, मुझे रास्ता भी समझ आ गया, मुझे पता भी चल गया मैंने करना ये है, अब स्टार्ट करना चाह रही हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्या करूँ? देखें, एक बार याद रखिएगा, हम ना छोटी जमात में, छोटी क्लासेस में एक कहावत पढ़ते होते थे कि 9 मन तेल होगा तो राधा जो है ना वो नाचेगी। 9 मन तेल ज़िंदगी में कभी भी नहीं होता। ज़िंदगी में जितने बड़े एम्पायर्स हैं वो बड़े छोटे स्टार्ट हुए हैं। आप कभी बिल गेट्स को स्टडी करें, आप कभी मार्क ज़करबर्ग को स्टडी करें, आप कभी जो एलॉन मस्क है उसको स्टडी करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कौन लोग थे, इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया।
آج ہم تو کہتے تو ہیں کہ جان ایلیا نے تو ساری زندگی میں کمایا ہی کچھ نہیں، ماں سوائے واہ واہ مقرر کے، یہ ٹوٹل کمائی ہے نا اس کی۔ آج اگر ہم واسف علی واصف صاحب کی بات کریں زندگی میں تو کچھ نہیں کمایا۔ آج مزار پہ بہت بڑا عرس ہوتا ہے، لوگ ان کا نام لے لے کے، کتابیں بول بول کے بڑے بڑے لوگ بن گئے، صرف ان کی بات بتانے سے بڑے بن گئے، ان جیسے بن کے نہیں۔ تو ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں نے ایک ریسٹورنٹ بنانا ہے، لیکن میں نے ریسٹورنٹ ریڈی سے سٹارٹ کرنے کا میرے میں حوصلہ نہیں ہے۔ میں سٹارٹ وہ کہاں سے ہوگا؟ 5 اسٹار سے۔ تو پھر انتظار کریں نا، کہ پھر آپ انتظار کریں کہ آپ اس ریسٹورانٹ میں ایز مینیجر کام کر لیں، آپ ایز ویٹر کام کر لیں۔ ہر سکسیس سٹوری کے پیچھے بڑی زندگیوں کی محنت ہوتی ہے۔ یہ جان لینا سکسیس سٹوری تو انٹرنیٹ پہ 2 منٹ میں پتہ چل جاتی ہے کہ جو ہے وہ ہونڈا کیسے بنا، وہ دنیا کا 6واں 7واں برانڈ کیسے بن گیا، وہ دنیا کا سب سے زیادہ بائکس بیچنے والا کیسے بن گیا۔ لیکن جا کے اس کو پوچھیں نا کہ جب ایک سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جب اس کی پوری کی پوری فیکٹری گرتی ہے تو وہ پھر دوبارہ کیسے شروع کرتا ہے۔ تو ریسورسز بہانا، ریسورسز جب آپ ٹھیک طریقے سے فوکس کرتے ہیں تو قدرت ریسورسز کو آپ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ ویلیو ایڈ کرنے کی نیت رکھنا یہ میرے بس میں ہے، کنٹریبیوشن کی نیت کرنا میرے بس میں ہے۔ ویلیو ایڈیشن کیا ہے؟ 50 روپے لے کے اگلے کو 70 روپے کا بینیفٹ میں نے دینے کا سوچنا۔ 50 کی بجائے جو 100 روپے کی ویلیو ایڈ کرے گا نا جی، وہ بڑا برانڈ بن جائے گا، وہ بڑا بزنس بن جائے گا۔ جو 50 کے بدلے میں 30 روپے کا کام دے رہا ہوگا، لوگ روتے ہیں نا جی مجھے جاب سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ تمہیں کیوں نکال دیا؟ تمہیں ہی کیوں نکال دیا؟ مطلب آج بڑا سننے میں آتا ہے کہ جی فلاں چینل میں 500 بندے نکال دیے۔ بھئی 1000 ابھی بھی تو وہاں کام کر رہے ہیں، 500 میں سے تم کیوں آئے ہو بھائی؟ تم ان 1000 میں کیوں نہیں نکالے گئے؟ کہیں نہ کہیں کمی تو ہے نا۔ مطلب اللہ، اب اگر جابز ہیں تو آپ کی جابز آپ کی اکانومی کے مطابق ہی ہوں گی نا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کی جو جابز ہیں وہ اکانومی سے بڑھ جائیں گے۔ اب اکانومی ٹھیک ہونے کا انتظار کروں کیا؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ اکانومی ٹھیک ہونے کا انتظار کروں، خان صاحب کو ووٹ دیا، اب ایک کسی اور بندے نئے کو ووٹ دوں، پھر ویٹ کروں، پھر ویٹ اور کہانی ختم۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنی جگہ بناؤں۔ تو آئی تھنک سو کہ مجھے فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ میں اپنی جگہ بناؤں۔ سم ٹائم مایوس ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مایوسی صرف کہنے تک کی یہ بات نہیں ہے کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی واقعتاً گناہ ہے۔ اس دنیا میں جب تک میرا یقین اللہ کی طاقت پہ اور اللہ کی جو دی ہوئی میرے پاس طاقت ہے، ان دونوں پہ یقین نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ کا جب یقین اللہ پاک کی ذات پہ ہے تو پھر مایوسی گناہ ہے۔ جب اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، یقین کس پہ ہے؟ ہوتا گیا اکثر اسٹوڈنٹس ہمیں ملتی ہیں، سر وہ ٹیچر نے، میں نے کلاس میں ایک دفعہ غصے میں ان سے بات کر لی تھی، ٹیچر نمبر کاٹ دیا، جان چھوٹ گئی۔ سر وہ میری بھابھی بیمار ہو گئی تھی ایگزام سے پہلے، تو یہ فلاں کے نمبر ٹھیک نہیں ہے، پڑھا نہیں ہوا اس میں۔ 1 سال جس نے پڑھا نہیں ہے یا 6 مہینے کے سیمسٹر میں جس نے پڑھا نہیں ہے، تو بھابھی اگر یا بھائی 2-4 دن پہلے بیمار بھی ہو گیا تو کتنا فرق پڑنا چاہیے؟ فیل تو نہیں ہو جانا چاہیے۔ وہ کم از کم وہ کوئی 3 جی پی آئی لے لے یا وہ کوئی 70% نمبر ہی لے لے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک بلیم گیم میں ہے نا، معذرت کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ آج بھی ہم من حاصل قوم، ہمیں یہ عادت پڑ گئی ہے، نواز شریف کو ایسے ملک تباہ ہو گیا فلاں کی وجہ سے فلاں۔ میرا مستقبل نواز شریف کی وجہ سے نہیں بنا، میرا مستقبل عمران خان کی وجہ سے نہیں بن رہا۔ تو یہ اگر ایسا سوچنا تو ساری دنیا سوچ رہی ہے، ہم بھی سوچ لیتے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے اویلیبل، ہاں یہ اچھا امپورٹنٹ کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پوری جان سے بلہ گھمایا تو ہر دفعہ چھکا لگے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کرکٹ کی تاریخ میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے صرف ایک پلیئر ہے جس نے 6 بالز پہ 6 سکسز لگائے ہوئے ہیں، سہواگ نے شاید، بہرحال کچھ انڈیا کا ایک بیٹسمین ہے، کینسر بھی ہو گیا تو اس کو اللہ علیہ، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک، کب سے کرکٹ ہو رہی ہے، صدیاں ہو گئی ہیں، تو ہر بال پہ چھکا نہیں لگتا۔ ہاں ہم نے اپنی کوشش ضرور جاری رکھنی ہے، ایفرٹ ضرور جاری رکھنی ہے۔ تو مایوسی سے ایک تو آپ بچ کیسے سکتے ہیں، میں اس پہ ضرور بات کر سکتا ہوں۔ 2 نفل آپ کو مایوسی سے بچا سکتے ہیں۔ اچھی کمپنی آپ کو مایوسی سے بچا سکتی ہے۔ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسی کمپنی میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں، بڑا سمپل وے آؤٹ ہے۔ آپ
मायूस लोगों में बैठेंगे आप 24 घंटे में मायूस हो जाएंगे। और आप अगर ऐसे लोगों में बैठेंगे जो मोटिवेट कर देते हैं, आप ऐसे लोगों में अगर बैठते हैं जो कहते हैं यार ये मसले क्या मसले होते हैं, कुछ नहीं होता, मायूसी किस बात की, फिर ट्राई करते हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो पहली बात तो 2 नफल है। दूसरा, आप मायूस लोगों से किनारा कशी इख्तियार करें। तीसरा, आपकी लाइफ के अंदर अपने शौक़ को ज़िंदा रखें। हम करते क्या हैं, हम करते ही हैं, मतलब मेरा आज अपने इदारे को लेकर और एज एन एजुकेशनिस्ट मेरा आज ये न सिर्फ स्लोगन है बल्कि मेरा फोकस एरिया है कि बच्चे के शौक़ को मत मरने दें। माँ बाप सिर्फ बच्चे से ये पूछते हैं क्लास कैसी पढ़ी, टेस्ट कैसा हुआ, वो भाई क्रिकेट कैसी खेली। वालिद के पास टाइम नहीं है कि अभी ग्राउंड में जाके बैठ के उसको यही देख ले कि ये क्रिकेट खेल कैसी रहा, ये फुटबॉल कैसा खेल रहा। माँ कहती बाहर ना जाओ, बाप कहता बाहर जाओ, कोई गेम को लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ। तो वो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम बच्चा तो बहुत अच्छा, बच्चा तो बिल्कुल नेचर पे पैदा हो रहा है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह पैदा हो रहा है, हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जिस वजह से बच्चा ख़राब होता जा रहा है। तो बच्चे के शौक़ को ना मरने दें। अगर उसको सिंगिंग आती है, गिटार बजाना उसका शौक़, उसको बजाने दें। अच्छा बजा रहा है, बुरा बजा रहा है, बहुत तगड़ा होगा तो एक बड़ा तगड़ा गिटारिस्ट बन जाएगा, नहीं होगा तो कम से कम जब मायूस होगा तब गिटार बजा ले। मायूसी में उस बेचारे के पास शौक़ ही कोई नहीं है, वो तनाव हो जाता है। फिर उस तरह के लोग मिल जाते हैं, उस तरह के दोस्त मिल जाते हैं फैमिली में, तू कर ही नहीं सकता, तो वाकई वो नहीं कर सकता, माइंडसेट हो जाता है। हाँ, तो ये चंद एक फॉर्मूला, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी मूवीज़ देख लें, अच्छा म्यूज़िक सुन लें, अच्छे दोस्तों में बैठ जाएं, जगह बदल लें, नफल पढ़ लें, जो शौक़ है वो कर लें, आप वापस आ जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आप खुदा हैं माज़अल्लाह, कि आपने जो सोचा वही हो जाएगा, आपने जो सोचा नहीं हुआ कोई बात नहीं, डू इट अगेन। तो इसलिए मायूसी जो है वो तो तबाही है उसके। आप मायूसी का मतलब ये है कि आपने 100% अपनी जो आप एफर्ट कर सकते थे आपने उसको ज़ीरो कर दिया। तो अब जो आप 20-30% कर भी सकते थे वो भी अब आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। लास्ट में यूथ के लिए कोई मैसेज? देखिए, जहाँ तक आपने यूथ के मैसेज के हवाले से बात कही है, बात यह है कि अव्वल तो ये हमारा जितना भी अभी कन्वर्सेशन था ये सारा मैसेज है, बट मैं समझता हूँ कि 2 से 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहूँगा कि जो आपने कहा कि यूथ के लिए मैसेज है। पहली जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है वो इखलास नीयत को हर वक्त मॉनिटर करते रहना, मास्टर ऑफ योर फेट बनना। इखलास नीयत क्या है? इखलास नीयत ये है कि मुझे हमेशा विन विन सिचुएशन सोचना, मुझे कभी किसी का नुकसान नहीं सोचना, मुझे हमेशा ये सोचना है कि हाँ मेरा अगर भला हो रहा है तो माया का भी भला होना चाहिए। मुझे हमेशा अपने अखलास नीयत पे फोकस करना चाहिए, विन विन सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए। उसमें ईमानदारी आ जाती है, उसमें डिसिप्लिन आ जाता है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना आ जाता है। वो मेरा सोचने का अंदाज़ है। तो पहली बात तो मैं ये यूथ से कहूँगा कि इखलास नीयत का अपने ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, फोकस रहिए। आपको 36,000 आवाज़ें अपने दाएँ बाएँ से आ रही होंगी, लेकिन जो आवाज़ आपने अपने लिए डिसाइड की है उस पर फोकस कीजिए। जो आपने डायरेक्शन अपने लिए डिसाइड की है उस पर फोकस कीजिए। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन कैमरा जो है वो एक खूबसूरत इंसान का बेड़ा गर्क कर देता है अगर उसका फोकस आउट हो जाए। तो बात यह है कि इंसान अरबों रुपए का, इसका थोड़ा सा फोकस आउट होना इसकी ज़िंदगी को, इसके आने वाले सालों को, इसकी आने वाली ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। तो जो इम्पॉर्टेंट दूसरी बात है वो फोकस करना। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हार्ड वर्क का कोई नेमल बदल नहीं है, मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। और मेहनत, अच्छा, एक मेहनत होती है जो सालों पे होती है और एक मेहनत होती है जो घंटों पे होती है। एक शख्स 20 साल काम करता लेकिन वो दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करता, और एक शख्स 5 साल काम करता लेकिन वो दिन के 18 घंटे काम करता। तो वो जो 5 साल मेहनत कर रहा है वो ज़रूर उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और ये अल्लाह का भी वादा है कि मेहनत वाले को मिलेगा। और आखिरी बात, सब्र बड़ा ज़रूरी है, पेशेंस, टॉलरेंस बड़ा ज़रूरी है। और अल्लाह पाक ने वादा किया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए, जल्दबाजी में मत जाइए। तो ये चंद एक मैसेजेस हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ जो है इन पे अगर फोकस करेगी तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और ये यूथ ही चेंज का बाइस बन सकती है, तालीमी इदारे ही चेंज लाएंगे, कोई सरकार चेंज नहीं लाएगी। चेंज घरों से आएगा, चेंज इंडिविजुअल से आएगा। अल्लामा इकबाल का वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर बंदा इंपॉर्टेंट है, सरकार अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है।
भाई नहीं सरकार चेंज हो रही, मैं घर का माहौल चेंज कर लूँ। मतलब मैं अक्सर अपने प्रिंसिपल्स को ये कहता हूँ कि मत इस फ़िक्र के अंदर आप अपनी जान को हल्कान करेंगे मुल्क के क्या हालात हैं। आप जैसा मुल्क चाहते हैं वैसे अपने 4 कनाल से 20 कनाल का कॉलेज बना लें। आप जैसा चाहते हैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो वैसा वो प्रिंसिपल हमारा बन जाए, तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। कम से कम जो 2-4 हज़ार फैमिलीज़ एक प्रेमिसेस में हमारे साथ अटैच हैं, वो फैमिलीज़ ही कम से कम अच्छी हो जाए, तो उसकी फ़िक्र करें। जो मेरे कंट्रोल में उसकी फ़िक्र करें। अमेरिका में क्या हो रहा है इसकी फ़िक्र कम करें। हमसाये की फ़िक्र ज़्यादा शुरू कर दें, अपने घर में माँ बाप की फ़िक्र ज़्यादा शुरू कर दें, बहन भाइयों की फ़िक्र ज़्यादा शुरू कर दें। हमें ट्रंप क्या कर रहा है इसकी ज़्यादा फ़िक्र लिए जा रही होती है, बजाय इसके कि मुझे क्या करना है। तो बहरहाल अगर करने वाले के लिए मंजिल है, शौक़ वाले के लिए जो है वो उम्मीद भी है और कामयाबी भी है। क्यों करते ना क्यों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी बिल्कुल नाज़रीन, इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू, इतने ज़बरदस्त मशवरे बहुत कम मिलते हैं। आजकल के जो लोग हैं उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता कि वो 2 घड़ी आपके साथ बैठ के आपको कोई अच्छा मशवरा दे सके। तो बहुत मज़े की गुफ्तगू थी। मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई इन बातों से और उम्मीद करती हूँ मेरा प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।